रचित छैडाला जो है उसका संक्षिप्त व्याख्यान प्रारंभ किया जा रहा है। चूँकि यह ग्रंथ अपने आप में अद्भुत ग्रंथ है, यद्यपि मातृभाषा हिंदी में लिखा हुआ यह ग्रंथ निगूढ़ से लेकर तक के सिद्ध बनने तक की यात्रा का वर्णन करने वाला एक अद्भुत ग्रंथ है। छोटे छोटे शब्दों के माध्यम से और विशेष परिभाषाओं को उद्घाटित करता हुआ यह छैडाला ग्रंथ, जिसे लघु समय सार भी कहा जाता है, इसको हम प्रारंभ करते हैं। अब जितने समय है उस समय के अनुकूलता से इसको अपन पढ़ लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ग्रंथकार मंगलाचरण करते हैं और मंगलाचरण में केवल ज्ञान को नमस्कार करते हैं, जिसके माध्यम से समस्त पदार्थों का हमें बोध होता है। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग समारिके। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग समारिके। ठीक, यहाँ पर सर्वप्रथम नमस्कार किया गया है। कैसे किया गया है नमस्कार? त्रियोग समारिके। तीन योग यानी होता है मन योग, वचन योग और काय योग। इन तीनों को संभाल करके, अर्थात जब नमस्कार किया जाता है तो मन से भी, वचन से भी और काय से, इनसे नमस्कार किया जाता है। मात्र मन से किया हुआ नमस्कार लेकिन वचन और काय से ना करो तो भी उचित नहीं है। वचन से बोल लिया, मन से नहीं किया, काय से नहीं किया तो भी उचित नहीं है। अथवा यहाँ पे काय से किया किंतु मन वचन से नमस्कार नहीं है, तो नमस्कार कभी भी हमें 100% परिणाम को देने में संभव नहीं है। पहला, मन से विनम्रता का भाव होना चाहिए। जिसे हम नमस्कार कर रहे हैं वास्तव में उनको नमस्कार से हमारा हित होगा, हमारा कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा, उनके प्रति बहुमान का भाव होना, ये मन से सहित नमस्कार है। फिर वाणी से भी बोलना, कई लोग करते हैं लेकिन बोलते नहीं है, ऐसा लगता है गूंगे हों, लेकिन वो गूंगे नहीं होते। दुनिया की बातों में तो दिन भर बोलते हैं, और भगवान की भक्ति करना हो, प्रतिक्रमण करना हो, स्वाध्याय करना हो तो मन ही मन में करते नहीं, इस समय बोल करके ही करना। आज नमोकार मंत्र में जो मन नहीं लग रहा ना कई लोगों का, इसका मूल कारण है कि आप मन और वचन तो वहां रहते ही नहीं। काय से आप माला फेरते नहीं, मन भी लगे और वचन उच्चारण भी होना चाहिए। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो ओवज्झायाणम, नमो लोई सवसाहुणम। अब जब वचन से उच्चारण होगा तब जाके देखो मन कैसा नहीं लगेगा। तो काय से तो आप बैठ गए नमोकार जपने, किंतु वचन से भी बोलो, और नमो अरिहंताणम और नमो लोई सवसाहुणम, ये शब्द हमारे कानों में पड़ जाए, फिर देखो आप नमोकार मन जपने में कैसा मन नहीं लगता। तो मन तो लगता है लेकिन वचन और काय में नहीं आएगा तो मन की स्थिरता कैसे बनेगी। लोग सोचते मन ही मन में हम जप लेते, नहीं, मन में जाप होता नहीं, मन और भटक जाता है। इसलिए वचन में भी उच्चारण करते हुए भी जाप कर सकते हैं। जिनके मन की स्थिरता नहीं होती उनको वचन को तो स्थिर करो कम से कम। वचन से अगर आप बोलेंगे तो वह वचन आपकी मन की स्थिरता का कारण बनेगा। त्रियोग, तीनों योग संभाल करके किसको नमस्कार करते हैं? तीन भुवन में सार,
तीन भुवन, तीन लोक में जो सारभूत तत्व है, तीन भुवन क्या हो गया? ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। इन तीनों लोकों में अगर कोई सारभूत तत्व है तो वीतराग विज्ञान है। वह वीतराग विज्ञान जो हमारे लिए आत्म कल्याण का कारण बने, अथवा वीतराग विज्ञान का अर्थ यहाँ पर राग द्वेष से रहित केवल ज्ञान भी लिया जाता है। लेकिन इसका अपेक्षा देखा जाए तो आज वर्तमान में केवल ज्ञान नहीं है, किंतु वह वीतराग विज्ञान जो हमारे लिए मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने वाला है। ऐसे यहाँ पर वह विज्ञान अथवा यहाँ पे केवल ज्ञान जो कि तीन लोक में सारभूत तत्व है, उसको मैं नमस्कार करता हूँ। कैसा है वो वीतराग विज्ञान? शिव यानी कल्याण स्वरूप है और शिवकार यानी कल्याण को करने वाला है, स्वयं कल्याण स्वरूप है। ऐसा वह केवल ज्ञान है जिसमें तीनों लोकों के पदार्थ स्पष्ट झलकते हैं एक साथ। शिव यानी मोक्ष प्राप्त कराने में जो समर्थ है, ऐसा केवल ज्ञान जिनको हो जाता है, निश्चित ही वह शेष घातिया कर्मों को क्षय करके मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। पहले 4 घातिया कर्मों का क्षय होता है, सो केवल ज्ञान की उपलब्धि होती है, और शेष अघाती कर्मों का क्षय करते हैं तो वह मुक्ति अर्थात सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। जिन जिन ने अरिहंत पद पाया है, नियम से वो सिद्ध भी बनते हैं। केवल ज्ञान जिनको प्राप्त हो गया वो निश्चित ही संसार के दुखों से मुक्ति प्राप्त करके और सिद्धत को प्राप्त कर लेते हैं। ये गारंटी है। जिसको केवल ज्ञान हो गया अब वो कभी भी संसार में भटकने वाला नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर प्रथम छंद में तीन लोक में जो सारभूत तत्व है, ऐसे केवल ज्ञान को नमस्कार करते हुए और तीन योग को संभाल करके नमस्कार किया है, जो कि कल्याण स्वरूप और कल्याण को करने वाला है। ऐसा मंगलाचरण करते हुए आगे यहाँ पर बतलाते हैं कि चारों गतियों में किस प्रकार से जीव भटकता हुआ दुख को प्राप्त कर रहा है। ऐसा क्यों कहा? पहले सुख का वर्णन करना था? नहीं, क्योंकि यहाँ पर चारों गतियों में जब व्यक्ति दुख है ऐसा समझ लेगा तो दुख से बचने का उपाय करेगा। सुख तो है, लेकिन अभी हमारा परिचय किससे है? सुख से कि दुख से? दुख से ज्यादा परिचय है। तो जिससे परिचय है, ये दुख हमारा कैसे दूर हो और हमें सच्चा सुख मिले, ऐसा यहाँ पर सबसे पहले ये चारों गतियों में जीव कैसे दुख प्राप्त कर रहा है और कैसे पुरुषार्थ करेगा, ये आगे की ढाल में, ढाल उसे कहते हैं जो सुरक्षा करे। युद्ध होता है तो सैनिक के हाथ में एक तलवार होती है और एक में ढाल होता है। तलवार से वो शत्रु पक्ष पर प्रहार करता है तो ढाल से अपने आत्मा स्वयं की रक्षा करता है। तो यहाँ पर रक्षा करते हुए कैसे कर्मों का नष्ट करें, सो ये बताते हुए 6 ढाल यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। तो आज पहली ढाल में पहला छंद अपन पढ़ते हैं, चौपाई छंद है। इसमें 16 16 16 ऐसी मात्राएं हुआ करती हैं। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, बोलिए, सुख चाहे दुख ते भयवंत, ताते दुख हारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणाधार। एक साथ, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, ताते दुख हारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणा। अब चूंकि ये हिंदी में ही है, इसलिए ज्यादा इसको खुलासा करने की अपेक्षा जो हम पढ़ रहे हैं उसका ही अर्थ हमें बोध हो जाए और सहज गम्य है। इसमें ज्यादा प्राणायाम, ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि
बहुत से एक आदि शब्द ऐसे होंगे, कुछ शब्द जिनका अर्थ हम ना जानते हो। जे माने जो, त्रिभुवन, इस तीन लोक में कितने जीव हैं? अनंत। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, इस तीन लोक में अनंत जीव हैं। क्या चाहते हैं? सुख चाहे। सभी जीव सुख चाहते हैं और दुखते भयबंद, दुख से डरते हैं। ताते इसीलिए दुखहारी सुखकार, दुख को हरण करने वाली और सुख को करने वाली सीख यानी शिक्षा कहें यानी कहते हैं। कौन? गुरु। क्यों कहते हैं? करुणाधार, मन में करुणा को धारण करके। गुरु महाराज कैसे होते हैं? तो करुणावंत होते हैं। लेकिन किसके लिए करुणावान होते हैं? दूसरों के लिए। स्वयं के लिए तो वज्र से ज्यादा कठोर होते हैं। एक प्रसंग आपको सुनाया था, आचार्य श्री शांति सागर महाराज जी थे, वो सामायिक करने बैठ रहे थे। उन्होंने क्या देखा? चिड़िया का बच्चा गिर गया। तो उनको बड़ा पीड़ा हुई, अरे यहाँ पर ये बच्चे को कोई बिल्ली वगैरह आके खा जाएगी, तो क्या किया जाए? तो उन्होंने सामायिक को अभी मैं बाद में कर लूँगा, पहले किसी व्यक्ति को बुलाया, चिड़िया के बच्चे को ऊपर रखवाया, फिर वो सामायिक करने बैठे। अच्छा, दूसरों के प्रति इतने करुणावान, और जब स्वयं के ऊपर एक प्रसंग ऐसा आया कि उन्होंने फोटो खिंचवाने की अनुमति दे दी, तब उनको लगा अरे हमने अपनी फोटो खिंचाने की अनुमति दी, फिर कैमरामैन ने कहा आपको यहाँ बैठना पड़ेगा, वहाँ चलना पड़ेगा। उसकी बात उन्होंने माननी पड़ी, तो उन्होंने अपने स्वयं को दंडित करते हुए, वैसे दूध और चावल का वो आहार करते थे, उन्होंने 8 दिन के दूध का त्याग कर दिया और स्वयं शिला पर्वत पर जाके घोर तपस्या वह करने लगे। तो अपने लिए तो वज्र के समान कठोर होते हैं साधु, तभी तो ऐसे बड़े बड़े परिसरों को सहन करते हैं। लेकिन दूसरों को थोड़ा सा भी दुख हो जाए तो उनका मन नवनीत के समान पिघल जाता है। संत हृदय नवनीत समाना, तो ये दूसरों की अपेक्षा है। तो यहाँ पर गुरु महाराज करुणा धारण करते हैं, क्योंकि हम जब देखते हैं कि हम लोग तो इस कुछ नहीं है फिर भी बहुत सुखी हैं, आपके पास सब कुछ है फिर भी आप लोग दुखी हैं, तो करुणा आती, इनको कोई ऐसा मार्ग बता दो जिससे इनका दुख दूर हो जाए। क्योंकि जब सज्जनता भीतर से जागती है तो दूसरों के दुख दूर करने का भाव सहज ही उत्पन्न होने लगता है। मोही व्यक्ति अपना दुख दूर करना चाहता है, किंतु वीतरागी व्यक्ति सोचता मेरे माध्यम से दूसरों का दुख दूर हो जाए तो कितना अच्छा होगा। और वो करुणा धारण करके गुरु महाराज यहाँ पर कुछ शिक्षा देते हैं। कैसी है वह शिक्षा? दुखहारी सुखकार, दुख को दूर करने वाली है और जीवन को सुखी बनाने वाली है। इसीलिए वो यहाँ पर आपको शिक्षा दी जा रही है। तो पहले बताए 3 लोक में अनंत जीव है। अनंत किसे कहते हैं? जिसका कभी भी अंत ना हो, अर्थात व्यय होता चला जाए, आए ना हो फिर भी कभी खत्म ना हो। लोग कहते हैं महाराज सब भगवान बन जाएंगे, सब मुनिराज बन गए, सब आरिका बन गए, तो आहार कौन कराएगा? बड़ी चिंता लोगों को पड़ जाती है। यदि सब भगवान बन गए तो यहाँ कौन रहेगा? चिंता नहीं करो, अनंत जीव है, अनंतानंत सिद्ध परमिष्टि बन गए, उसके बाद भी अनंत अभी संसार में है। और निगोदिया में तो एक निगोदिया का शरीर भी आज तक खाली नहीं हुआ। ऐसे असंख्यात निगोदिया शरीर है और उसमें एक निगोद शरीर में अनंत जीव है। और बताते हैं जितने जीव निकल गए उसके बाद भी शरीर खाली नहीं हुआ। यदि खाली हो जाए तो अनंत की संख्या गड़बड़ा जाएगी। अनंत उसे कहते हैं जो कभी भी अंत को प्राप्त ना हो। ये मत सोचो कि सब मोक्ष चले आएंगे तो यहाँ कौन रहेगा। आप अपनी चिंता करो, आप यदि संसार के दुखों से बच गए तो दूसरों का ठीक ठाक है। उनका जो होना होगा पहले अपन अपनी तो सोच लो। हर व्यक्ति दूसरों की ज्यादा सोचता है, अपनी कम सोचता है। अपना मन अपने बारे में क्यों ना सोचता। आज इसने हाई को लिखा है,
जब अपना मन अपने बारे में सोचने लग जाए तो बहुत से संकल्प विकल्प जीवन से दूर हो सकते हैं। और 3 भुवन माने बता ही दिया आपको। यहाँ हम जो रहते हैं 3 लोग कहते हैं। अनंत आकाश के बीचों बीच जैसे एक पुरुष मान लीजिए अपने दोनों पैर फैला करके और कमर पे हाथ रखकर खड़ा हो जाए, तो ऐसे पुरुष का जो आकार बनता है ऐसा लोकाकाश होता है, जिसमें जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ऐसे 6 द्रव्य रहते हैं। और लोकाकाश के बाहर अलोकाकाश होता है। ये लोकाकाश जो है उसमें मात्र बीच में तृष्णाली होती है, बाकी सब जगह एक इंद्रिय जीव होते हैं। और जो वनस्पति कायक होते हैं उसमें साधारण जो वनस्पति है वो अनंत मानी जाती है। तो यहाँ पे अनंत जीव है, वे सब क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। छोटा सा छोटा बच्चा भी क्यों ना हो, अथवा चींटी भी क्यों ना हो, पेड़ पौधे भी क्यों ना हो, ये सब क्या चाहते हैं? सुख के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं। संसार का ऐसा कोई प्राणी नहीं जो दुख चाहता है। महाराज आपको तो सुख मिलता ही नहीं है। हम लोग देखो बढ़िया ठंड आ गए तो बढ़िया कैप लगा लेंगे, ये कर लेंगे, स्वेटर पहन लेंगे और बढ़िया गरम गरम भोजन पानी होने लगेगा। तो महाराज मुनि महाराज क्यों बने? इनको सुख नहीं चाहिए क्या? महाराज को भी सुख चाहिए। हम कष्ट के लिए महाराज बने नहीं कि हमें कष्ट मिले, लेकिन हाँ मुनि महाराज का सुख है अतीन्द्रिय सुख। और श्रावक का लक्ष्य क्या होता है? इंद्रिय सुख। इंद्रिय सुख के लिए महाराज पुरुषार्थ नहीं करते, क्योंकि इंद्रिय सुख कैसा है? कर्म परवशे शांते दुखे रंतिरितोदय, कर्माधीन है और नष्ट होने वाला है और दुख से मिला हुआ है। ऐसे सुख की क्या इच्छा करना। अब देखो जिन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया, गृहस्थ आश्रम बसाया, सुख ज्यादा मिला कि दुख ज्यादा मिला? अपने आप से पूछ लो। सुख मिला भी है तो आटे में नमक के बराबर, बाकी तो सब दुख ही दुख है। वो तो ऐसा है कि अपने कौन बताए, वस्तु जो सबको पता है कि सुख कम मिला और दुख ही ज्यादा मिला, बल्कि आज दौड़ रहे कि हमें कल सुख मिलेगा। लेकिन वास्तव में ये सुख मिलता भी तो इंद्रिय सुख होता है, बहुत क्षण भंगुर होता है और दुखों से मिला हुआ होता है। इसलिए मुनिराज जो बनते हैं वो ऐसे इंद्रिय सुख के लिए नहीं, किंतु अतीन्द्रिय सुख जो अपनी आत्मा से उत्पन्न होता है और दीर्घ काल तक जो स्थायी बना रहता है, ऐसे आत्मिक सुख के लिए मुनिराज पुरुषार्थ करते हैं। तो हमें भी ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए कि हमें ऐसा सुख प्राप्त हो जो क्षण भंगुर ना हो। जैसा कि अरिहंत भगवान ने, सिद्ध भगवान ने प्राप्त कर लिया है। अभी मूक माटी में आपने पढ़ा था ना, उन्होंने कहा कि आतंकवादियों ने, हे भगवान संसार में दुख है, ये तो हमें समझ में आ रहा है, किंतु भगवान बनने के बाद कोई सुख मिलेगा ये हमें विश्वास नहीं होता। आप तो पहले भगवान बनो फिर हमें आके बताओ तो हम विश्वास करें। तो सुख जो है ना मंजिल में मिलता है, मार्ग में नहीं। और ये इंद्रिय जो आपको दुख भी मिल रहा है ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो आप कितना भी कर लो। ये सुख दुख की परिणति तो जीव की संसार में जब तक है तब तक बनी ही रहती है। जीवन क्या है? चलता फिरता एक खिलौना है, एक आंख से रोना और एक आंख से हंसना है। तो सुख और दुख दोनों जीवन में, सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गाँव, कहीं धूप तो कहीं छाँव। देखो सूरज उगा है फिर भी कहीं धूप है तो कहीं छाँव है। तो जीवन में सुख और दुख तो लगे हैं, इंद्रिय सुख, लेकिन इन ऊपर उठ कर के अतीन्द्रिय सुख के लिए जो पुरुषार्थ करता है वही व्यक्ति अपने मानव जीवन को सफल करता है। तो अनंत जो जीव है वो सुख चाहते हैं, दुख से डरते हैं। इन जीवों को दुख कैसे दूर हो, कैसे सुख मिले, ऐसे हम शिक्षा आपको यहाँ पर देते हैं गुरु महाराज के, जो हमने मुख से सुनी थी। ताहि सुनो भवि मन थिर आन,
जो चाहो अपनो कल्याण। मोह महामद पियो अनादि। भूल आपको भरमत बादी। ताहि सुनो भवि मन थिर आन। जो चाहो अपनो कल्याण। मोह महामद पियो अनादि। भूल आपको भरमत। महाराज साहब, इन सबको पढ़ने से क्या फायदा? फायदा तो यह है कि हमें वस्तु स्वरूप का बोध होता है, और जब तक सुख से हम अभी हैं, साता वेदनी का उदय है, तो ये तत्व ज्ञान प्राप्त कर लो। असाता वेदनी का उदय आ जाएगा तो ये तत्व ज्ञान उस समय कर नहीं पाएंगे। हाँ, ये तत्व ज्ञान उस समय काम आ सकता है। जैसे आप स्वस्थ हैं तो दुकान में पैसा कमाते, बहुत पैसा कमा लिया, अब वो कब का कई बार बीमार हो गया, अस्वस्थ हो गया, कुछ नहीं कर पा रहे, तो भैया अपने पास जो कमाया था वो धन रखा है, उससे अपन अपना काम निकाल लेंगे। तो आज जो आप तत्व ज्ञान अर्जित करना चाहते कर लो, जब तक शरीर स्वस्थ है, धर्म ध्यान कर पा रहे हैं, समय निकल रहा है। लोग कहते महाराज मरने की फुर्सत नहीं। अरे बेटा, जब मौत आएगी ना तो कोई पूछने वाला नहीं है कि कितने बजे आना है। बस मौत ही एक ऐसी है जिसके लिए कहीं पर ये नहीं लिखा रहता कि मना है। कई जगह टॉयलेट करना मना है, यहाँ थूकना मना है, यहाँ पर जाना मना है, यहाँ पर प्रवेश मना है। कहीं ऐसा नहीं लिखता यहाँ मरना मना है, कहीं लिखा कि मरना मना है। सबको पता है व्यक्ति कहाँ क्या मर जाए कोई भरोसा नहीं। लोग अंतरिक्ष में जाके चले जाते हैं, बीच आकाश में चले आते हैं, नरक में, और कब व्यक्ति की आयु कर्म समाप्त हो जाए कोई भरोसा नहीं है। तो यहाँ पर हम अभी जब पुण्य का उदय है, शरीर स्वस्थ है, वाणी प्रशस्त है, हाथ पांव चल रहे हैं, उस समय जिनवाणी का अध्ययन करने से जो तत्व ज्ञान मिलेगा वो ऐसे समय पर आपको काम आएगा। अन्यथा आकुलता से जीवन व्यतीत होता है। तो निराकुलता कब आती है? जब जिनवाणी को हमारे हृदयंगम हम कर लेते हैं। इसलिए अपना इतिहास बता रहे हैं कि जो आपको सुख की शिक्षा देने वाली और दुख से बचाने वाली जो कथा है मैं आपको सुनाता हूँ, तो सुनो हे भव्य जीव मन थिर आन। मन को स्थिर करके सुनो। सुन रहे नहीं सुन रहे? काय से सुन रहे? मन से कि कान से? कान तो सहायक है, किंतु मन से सुनोगे तो बात समझ में आएगी। मन को स्थिर करके सुनो। यहाँ वहाँ विचार करते हुए सुनोगे तो ये वाणी कभी भी आपको हितकारी होने वाली नहीं है। इसलिए पहली शर्त है मन को स्थिर करके सुनो। किसको स्थिर करना? पहले आंखें स्थिर हो तो फिर मन स्थिर हो। आंखें भी बहुत चतुरी हैं, बहुत चंचल हैं, यहाँ वहाँ वो घूमती रहती हैं। तो पहले आंखें स्थिर हो फिर मन स्थिर होगा। अब मन को स्थिर करके सुनो। कौन? जो चाहो अपनो कल्याण। अपना कल्याण चाहते हो तो कल्याण का अर्थ क्या है? सुखी जीवन बनाना चाहते हो। महाराज हम तो पैसा कमा लेंगे तो बहुत सुखी हो जाएंगे, हमारे पास ये हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, हमारा परिवार ये चलेगा तो सुखी हो जाएंगे। लेकिन वास्तव में ये सारे की सारी संसाधनों के एकत्र करते हुए किसका जीवन सुखी हुआ बताओ? जिनके पास बहुत धन पैसा वो ज्यादा सुखी है क्या? जरा जाके तो देखो, दूर के ढोल सुहाव नहीं लगते। जितने वस्तुओं का संग्रह व्यक्ति कर रहा है, खूब अच्छा हीरे का हार पहना तो बहुत सुखी है आपको लग रहा है, लेकिन उसके अंदर से पूछो तो क्या दशा है वही जानता है। तो कहूँ न सुख संसार में सब जग देखो, बस दूर से हमें लगता वो सुखी वो सुखी वो सुखी, लेकिन वस्तुस्थिति ये है कि सब जिन्होंने अपने आत्म तत्व का परिचय प्राप्त कर लिया है, जो संसार से ऊपर उठ करके अपने आत्म तत्व के चिंतन में लगे हैं, वही सच्चा सुख प्राप्त कर पाते हैं। अपना कल्याण करना चाहो तो सुनो,
नहीं करना हो तो मत सुनो। सही बात है, कितने लोग कल्याण करना चाहते, भवी जन, देखा ना, भव्य जीव जो होते हैं ना उनको ये भाव उत्पन्न होता है, अभव्य के मन में भाव उत्पन्न होता नहीं। अभव्य किसे, जो कभी भगवान बनने की क्षमता नहीं रखता, कभी सुख पाने की उसके पास योग्यता ही नहीं है, अभव्य वो कहलाता। और भव्य वो होता है जो निकट में भगवान बन सकता है, सच्चा सुख प्राप्त कर सकता है। एक बार हम लोगों ने पूछा, आचार्य महाराज हम भव्य हैं कि अभव्य कैसे पहचाने? तो आचार्य जी ने कहा, यदि जिसके मन में विकल्प हो रहा है कहीं मैं अभव्य तो नहीं, कहीं ऐसा नहीं मुझे संसार में भटकने का सारा जीवन भटकना पड़ेगा, कहीं मुझे मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यदि ऐसी आकुलता उत्पन्न हो रही, समझना भव्य जीव को ही आकुलता होती है, अभव्य को कोई आकुलता नहीं होती। अरे महाराज हम तो सुन रहे थे आकुलता तो दुख का कारण है, आकुलता दुख का कारण हो, ऊपर की भूमिका। अभी यहाँ पर समीचीन आकुलता तो होनी चाहिए, हर आकुलता संसार का कारण नहीं है। एक सुबह से हम मंदिर जाने के लिए तैयार बैठे, फिर कोई रिश्तेदार आ गया, काम आ गया, करते करते 9 बज गए, 6 बजे तैयारी कर रहे थे, तो आकुलता तो हुई। ये आकुलता संसार को बढ़ाने वाली नहीं है, ये आपके कर्म के क्षय का कारण है कि 2 घंटे तक आपके मन में एक ही विचार चल रहा है, मुझे कब मंदिर जाऊं, कब मंदिर जाऊं, कब मंदिर जाऊं, और आप मंदिर के लिए तैयार बैठे, लेकिन फिर कोई आ गया, फिर काम आ गया। तो ये जो आकुलता हो रही है संसार को बढ़ाने वाली नहीं। इसीलिए अब जैसे आपने मान लीजिए शुद्ध भोजन बनाया और हम महाराज का पड़गाहन करेंगे, अब मान लीजिए महाराज नहीं आए, 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, आकुलता होती है। बताओ कैसे हमारे पाप कर्म का हो जाए कि हमें कोई साधु त्यागी व्रती का लाभ नहीं मिल रहा है। तो ये आकुलता संसार को बढ़ाने वाली नहीं, ये और कई गुना विशुद्धि को बढ़ाने वाली है। और जब दूसरे तीसरे दिन महाराज आते उस समय जो विशुद्धि होती है, परिणामों की निर्मलता, उससे जो आपके कर्म का क्षय होता है वो सामान्य अवस्था से होने वाला नहीं। जितना संकलेश हो जाता है, आकुलता होती है, उतना उसमें सुख भी मिलता है। यदि जीवन में कहीं दुख आ रहा है, समझना दुख के बाद सुख आने वाला है। जो परिणाम हो, देखो हमने आज ही 2 दिन में महाराज आ गया, वो विशुद्ध, और लगभग 2, 4, 5 दिन हो गए, देखो अब जिनको नहीं मिलता है उनको देखो, अभी प्री मर्चेंट गए थे, अब बेचारे पता है 2 ही दिन है, और 2 दिन में ऐसे शावक 8, 10, 12 की भैया महाराज मिल तो जाए, वो छुल्लकी जी मिल जाए, छुल्ले जो भैया जी मिल जाए, अब उनको कभी मिलता नहीं। मिला तो ऐसे लोगों ने उत्साह, हम लोग भी सोच रहे थे अब इनको कहा करना क्या, दिन तो 2 ही है, महाराज तो इतने ही है, और कहाँ से ले आए, आगे क्या योग बनेगा तो देखेंगे। लेकिन ये निश्चित है अब यहाँ पे है तो व्यवस्था है नहीं। ये हर आकुलता हमारे लिए संसार का कारण नहीं है, ये समझना। मोक्ष अभी क्या हुआ, एक बार आचार्य श्री ने हम लोगों को कहा था कि संकल्प के अनुसार कर्मों की निर्जरा होती, ना कि विशुद्धि और संकलेश से, ये भी ध्यान रखो। एक व्यक्ति ने 2 प्रतिमा के व्रत ले लिया, रात में 4 प्रकार के आहार का त्याग कर दिया। अब मानिए गर्मी पड़ने लगी और ऐसा आहार करते से कंठ सूखने लगा, अब रात भर उसको पानी नहीं पीना, उसकी आकुलता। और एक व्यक्ति कहता है क्या आकुलता करना, बढ़िया वो रात में 4 बार पानी पी लेता है। बताओ किसकी ज्यादा निर्जरा, जो आकुलता कर रहा है कि मैं सुबह 5 बजे उठ के पानी पी लूंगा लेकिन रात में नहीं पी रहा, और एक बढ़िया 10 बजे पानी पी रहा है, तो किसकी निर्जरा ज्यादा, बताओ। हाँ, ये निराकुल, इसको कोई आकुलता नहीं, बोले बढ़िया खाओ पियो खुश रहो, निराकुल रहो। आकुलता होगी इसलिए कई लोग नियम नहीं लेते, त्याग बोले त्याग कर दो तो बड़ी आकुलता होती, लेकिन त्यागी की आकुलता भी, क्या कहा, एक त्यागी की आकुलता और एक जिनने असंयमी की निराकुलता से असंख्यात गुणी कर्म निद्रा का साधन है। एक त्यागी को आकुलता हो रही, गंड सूख रहा है, गला सूख रहा है, पानी नहीं मिल रहा, तो इसकी जो आकुलता ये भी असंख्यात गुणी कर्म निद्रा का साधन है।
इसीलिए जब कभी त्यागी, व्रती, संयमी बनेंगे तो जो होने वाली आकुलता है वो संसार का कारण नहीं है, इतना समझना चाहिए। तो जो चाहो अपनो कल्याण, यदि अपना कल्याण चाहते हैं तो मन को स्थिर करके आप सुनो। मन स्थिर कैसे हो? जिस चीज की ओर हमारी रुचि होती है ना, वहां मन बहुत स्थिर होता है। जब रुचि नहीं होती तो मन की स्थिरता नहीं बनती। पहले ये विचार करो, ये जो हम करने जा रहे हैं, ये सुनने जा रहे हैं, इससे हमारा भला है? आज हमें गुरु आए हैं, सुना रहे हैं, और ये हम सुनेंगे तो इससे हमारे भाव भाव के कर्म नष्ट होंगे, हमारा जीवन सुखी बनेगा। आज हम थोड़े से थोड़े सुख के लिए कितना पुरुषार्थ करते हैं आप लोग, लेकिन उसके बाद भी सुख उतना मिलता नहीं है। तो यदि ऐसा गुरु हमारे कल्याण की बात बताएंगे, इतनी श्रद्धा अगर हम आपके भीतर पैदा हो जाएगी तो एक एक शब्द, एक एक अक्षर को आप कान लगा के सुनेंगे। पहले मन में विश्वास होना चाहिए। आज हमारी श्रद्धा इतनी कमजोर है कि जिनवाणी हमारी हितकारी है ये हमें उतना नहीं लगता। यदि मन में एक बार ये चेतना जागृत हो जाए कि भैया ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, और कोई हमारे लिए सुख का साधन नहीं है, जब श्रद्धा भीतर पैदा होती है तो स्वयं में मन स्थिर हो जाता है। जिसके प्रति आपका प्रेम होता है वो दुनिया के किसी भी कोने में रहे तो भी 2-4 बार तो फोन, क्यों भैया मिले नहीं, आए नहीं, बतियाए नहीं, तो वहाँ कैसे समय निकल जाता है? वहाँ कैसे? क्योंकि आपकी उसकी रुचि है। आज हमारी धर्म के प्रति उतनी रुचि हो जाए तो हमारा कल्याण होने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता। धर्म तो सर्व सुखा हित करो, धर्म तो सबको सुखी बनाने का साधन है, किंतु अनादिकालीन मोह का ऐसा परिणाम है, संसारी कार्यों में तो इतनी जल्दी श्रद्धा बनती है लेकिन मोक्ष मार्ग के प्रति, धर्म के प्रति हमारी श्रद्धा नहीं बनती। ये पुण्यशाली गिनती के जीव इस पंचम काल में होंगे जिनको की धर्म सुनने की श्रद्धा या धार्मिक उपदेश सुनने की श्रद्धा मन में पैदा हो। जब श्रद्धा पैदा होगी तो मन की एकाग्रता होगी, और मन की एकाग्रता होगी तो जो वचन हम सुन रहे हैं वो भीतर जाएगा। तो क्या हुआ? मोह महामद पियो अनादि। ये संसारी जीव ने अनादि काल से मोह रूपी मदिरा यानी शराब को पिया हुआ है, जिसका परिणाम क्या है? अभूल आप को, अपने आत्म स्वरूप को भूल करके वादी यानी व्यर्थ ही यह जीव भटक रहा है, चारों गतियों में भटक रहा है। क्यों? अपने आत्म स्वरूप को भुला दिया। मैं कौन हूं इसका उसे बोध नहीं। जो पर है, पर को अपना मानता आ रहा है, तो यही मोहनी कर्म का परिणाम है। जिससे शराब पी लेता है जो व्यक्ति, वो कभी अपनी पत्नी को भी अपनी पत्नी कहता है, कभी पड़ोसी की पत्नी को अपने कहने लगता है, कभी अपने मकान को अपना कहता है, कभी दूसरे के मकान को अपना कहने लगता है। वह हाथ पांव में दम नहीं और अपने आप को दारा सिंह समझने लगता है। कौन? दारू पीने वाला। इसी प्रकार अपन क्या समझते हैं? इस आत्म स्वरूप जो शरीर है, शरीर के परिणाम में, अरे मैं मोटा हो गया, मैं पतला हो गया, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, तो आत्म स्वरूप नहीं है, पुद्गल का परिणाम है। इसी प्रकार अनेक प्रकार के संयोग वियोग में अपने आप को सुखी मान लेता है। अरे वो हमसे मिल गए तो हम सुखी हो गए, वो चले गए तो हम दुखी हो गए। अरे ये तो आना जाना स्वरूप पदार्थ का है। जो संयोग है तो वियोग भी है। महाराज आए हैं तो जाएंगे, ये भी सबको पता है, लेकिन फिर भी ये धर्मानुराग और एक विषयानुराग है। विषयानुराग संसार का कारण होता है, धर्मानुराग संसार का कारण नहीं है। किंतु ये सत्य है कि ये जो भी संसार में हमें दिख रहा है ये सब नश्वर है और हमें छोड़ना है। फिर भी मोह के कारण कोपी गहनो मोह, ऐसा क्या बात है महाराज? समझते सब है, जो आप समझा रहे हैं ना, सब हम समझते पहले ही से, और जितना आप बताते हो उतना तो हम सब पहले 50 बार पढ़ लिए, फिर भी जी से छूटता। तो आचार्य कहते यही तो शराब का नशा है।
कि मोह का ऐसा नशा है, जानते सब हैं मानते नहीं, और ऊपर से तानते हैं कि हम जो कर रहे सो सही है। तो ये आपकी जो भूल है, अज्ञानता है, ये हमारी भूल कैसे दूर हो, इसी बात को लेकर के आगे आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तासु भ्रमण की है बहु कथा, मैं कछु कहूँ कहीं मुनि यथा, काल अनंत निगूढ़ मझार, बीजो एकेंद्रिय तन धार। तासु भ्रमण की है बहु कथा, मैं कछु कहूँ कहीं मुनि यथा, काले अनंत निगूढ़ मझार। अब महाराज आपने बताया कि ये भटकता आ रहा है ये जीव, तो कहाँ कहाँ भटकता आ रहा है, कैसे भटकता आ रहा है? तो भैया देखो, उसके भ्रमण की तो बहुत लंबी चौड़ी कथा है, कोई प्रारंभ तो है नहीं, अनादि काल से ये जीव भटकता आ रहा है। फिर भी थोड़ी बहुत जो कथा मुनियों को मैं आपको सुना देता हूँ। आपको पता है कल आपने क्या खाया था? हमारा पता तो है, परसों क्या खाया था अब याद नहीं है, और उसके पहले क्या खाया। तो कब से भोजन करते आ रहे हैं बोलो? किस नहीं, इस जन्म में अगर लगा लो तो कोई 20 साल का होगा तो कम से कम कितने दिन के 365 दिन एक साल में होते हैं, कितने दिन होगा। तो आपको पता है कि आपने क्या खाया था, जन्म हुआ था तब क्या खाया था, सब भूल गए। ऐसे अनादि काल के हमारे जो परिभ्रमण की कथा है हम सब भूल गए। तो यहाँ पर आचार्य कहते हैं कितना परिभ्रमण किया, कितने बार निगोद बने, कितने बार आप पेड़ पौधे बने, आदि आदि, इसकी कोई गणना नहीं है। फिर भी थोड़ा बहुत संक्षेप में हम आपको बतला देते हैं जैसा मुनियों ने कहा। तो कहा काल अनंत निगोद मझार, अनंत काल तो हमारा निगोद में रहते हुए व्यतीत हुआ। निगोद क्या है? निगोद सबका मूल स्थान है जहाँ से ये जीव निकल के आते हैं। तो निगोद में क्या होता है, एक शरीर होता है और उसमें अनंत जीव होते हैं। बॉडी एक है और जीव बहुत सारे, जैसे अस्पताल में 2 वार्ड होते हैं ना, जनरल वार्ड और प्राइवेट वार्ड। प्राइवेट वार्ड में एक मरीज होता है, उसको एक ही कमरा मिलता है। इधर जनरल वार्ड में 50 मरीज होते हैं और एक बड़ा हॉल होता है। ऐसे निगोद में एक अनंत जीव एक ही शरीर में रहते हैं, वो मरते भी हैं, जन्मते भी हैं और वो शरीर में बने रहते हैं। ऐसे निगोद में हमने अनंत काल व्यतीत कर दिया। कितने इंद्रिय थे उस समय? मात्र एक इंद्रिय। निगोदिया जो होते हैं एक इंद्रिय होते हैं, मात्र स्पर्शन इंद्रिय उनकी होती है। और वहां पर करना क्या पड़ता है, क्या किया हमने अनादि काल से, अनंत काल से, तो बताते हैं। एक श्वास में 8-10 बार, जन्म्यो मरो भरो दुख भार, निकसी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रतीक वनस्पति थयो। एक श्वास में 8-10 बार, जन्मो मरो भरो दुख भार, निकसी भूमि जल पावक थयो, पवन प्रतीक वनस्पति। वहां पर निगोद में कोई काम नहीं, एक श्वास में 18 बार जन्म मरण हो जाता है। जितने एक श्वास लेके छोड़ा उसमें 18 बार जन्म भी हो गया और 18 बार मरण भी हो गया। बर्थडे भी मना लो, बर्थडे पार्टी बनाते ना। अब 1 सेकंड में श्वास में 18 बार जन्मदिन मनाने का मौका मिलता है। बताओ, अपन तो खुश है हमारा 1 साल बाद जन्मदिन आने वाला। वहां तो हर क्षण में
18 बार जन्म मरण होता है और कोई काम नहीं, जन्मों मरो जन्मों मरो जन्मों मरो जन्मों मरो, बस फिर क्या हो गया, कोई परिणाम नहीं, कोई कुछ नहीं। इसी प्रकार से जो अनंत काल तक हमने निकाल दिया। सुन रहे, किसकी कथा है ये? पड़ोसी की नहीं, अपनी। समझे भैया, अपनी स्वयं की कथा है। अनंत काल हमने निगोद में ऐसे जन्म मरण करते हुए निकाल दिया। जन्म मर्यो भर्यो दुख बार, और दुखों के वजन को ढोता हुआ ऐसे जीवन निकाल दिया। फिर जब निगोद से निकला, निकसी भूमि पृथ्वी कायक हुआ, कभी जल कायक हुआ, पवक पावक माने वायु कायक हुआ, नहीं अग्नि कायक, और पवन माने वायु कायक, और फिर प्रत्येक वनस्पति के पद को धारण किया। अर्थात वहाँ पे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, इन एकेंद्रीय जो प्रकट रूप से माने जाते हैं, प्रत्येक माने जाते हैं, साधारण से हट करके इन पर्यायों में आकर के हमने बहुत काल व्यतीत कर दिया। अनंत काल तो निगोद में, फिर यहाँ पर आ जाते तो यहाँ भी बहुत सारा काल हमारा व्यतीत अनादि काल से होता हुआ है। इस प्रकार से निगोद से निकल करके इन जो चारों गति, ये 5 स्थावर में जीव पहुंचा, इसमें भी उसने अनेक प्रकार के दुखों को सहन किया। आप देखते, पहली बात तो लोग ये जीव है ऐसा ही लोगों को विश्वास नहीं। कौन कहता अग्नि जीव है, कौन कहता हवा जीव है, कौन कहता पानी जीव है, और कौन कहता कि पेड़ पौधे, अब तो पेड़ पौधों को फिर भी जीव मानने लगे, और कौन इस प्रकार से पृथ्वी को तो जीव समझ में ही नहीं आता ये जीव है। और इनके पास ऐसी अव्यक्त चेतना होती है कि दुख का अनुभव तो करते हैं, लेकिन उसको व्यक्त करने की इनके पास कोई साधन सामग्री नहीं है। कोई आपके मुख पे टेप लगा दे और चाटा मार दे तो आप उस दुख को व्याख्यान कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो वो भी एक इंद्रिय मात्र कर्म फल चेतना इनके पास है। अनंत काल से ये दुखों को भोगते मात्र हैं, किंतु कुछ भी शब्दों से व्याख्यायित नहीं कर पाते। ऐसा हमारा जीवन में अनंत काल तक एक इंद्रिय के पृथ्वी आदि पर्यायों में व्यतीत हुआ है। वहां से निकल के भी और अगली यात्रा प्रारंभ हो रही है। सो आगामी आने वाले दिन में देखा जाएगा। आज समय आपका हो गया है, चलिए इतना ही रखते हैं। महावीर भगवान की जिन वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक रोग। हे जिन वाणी भारती तो जपो जिन